ओके 29 नंबर का क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसीज n-3 O-2 F-Na+Mg+2 Al+3। मैंने एक रूल्स आपको बताया था कि ऑल स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देन मोस्ट नेगेटिव स्पीसीज रेडियस इज मोर देन अदर स्पीसीज, एंड सबसे कम रेडियस किसकी होगी, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स मोर पॉजिटिव मिनिमम रेडियस, मोर नेगेटिव मैक्सिमम रेडियस। ओके चलो ओके 29 के बाद जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, डिफरेंट वे से हमें पूछे गए हैं। डिस्क्राइब द थियरी ऑफ एसोसिएट विद द रेडियस ऑफ एन एटम। ए ऑप्शन है गेन एन इलेक्ट्रॉन और बी है लॉस एन इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एनी एटम गेन इलेक्ट्रॉन जनरेट नेगेटिव आयन, what is the relation of radius between parental atom and negative ion and parental atom and positive ion। वो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पॉजिटिव आयन है उसकी रेडियस कम होगी इन कंपेयर ऑफ पेरेंटल एटम, और नेगेटिव जो आयन है उसकी रेडियस ज्यादा होगी इन कंपेयर ऑफ पेरेंटल एटम। ओके तो 30 नंबर का क्वेश्चन, प्रीवियस थियरी आपको पता होगा तो उससे पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। 31 नंबर चलो 31 नंबर देख लो। Which of the following species will have the largest number and smallest size Mg, Mg+2, Al and Al+3। देखते हैं। देखो 31 नंबर का क्वेश्चन हमें देखना है कि which of the following species will have the largest and smallest size Mg, Mg+2, Al and Al+3। तो देखो हमें कंपैरिजन करनी है, और वो कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ Mg, Mg+2, Mg एंड Mg+2 की कंपेयर करेंगे हम। Atomic number Mg is 12 and Mg+2 is also 12, but आपको पता है इन मैग्नीशियम 12 प्रोटॉन अट्रैक्ट 12 इलेक्ट्रॉन, इन Mg+2 12 प्रोटॉन अट्रैक्ट 10 इलेक्ट्रॉन। चलो चैट में मुझे बताओ Mg+2 और Mg में किसकी रेडियस कम है, बताओ। चलो आपने एक एग्जाम भी दी है, प्रॉपर प्रिपरेशन की होगी एग्जाम में, तो ये आंसर आपको पता है। चलो वेरी गुड Mg+2। तो यहां कंपैरिजन में हम लिख सकते हैं कि Mg+2 लेस देन Mg। ओके चलो दूसरी एक कंपैरिजन है Al और Al+3। चलो उसको डायरेक्ट बताओ, Al और Al+3 में से कम रेडियस किसकी है, बताओ मुझे।
कम रेडियस जो है वो किसकी है? al+3, वेरी गुड। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं al+3 इज लेस देन al। अब आप देख सकते हो Mg+2 और Mg में Mg+2 की रेडियस कम है, Al+3 और Al में Al+3 की रेडियस कम है, लेकिन हमें सबसे कम रेडियस किसकी है वो फाइंड करनी है, स्मॉलेस्ट साइज यानी स्मॉलेस्ट रेडियस फाइंड करनी है। तो वो कैसे करते हैं हम देख लो, Mg+2 और Al+3, एटॉमिक नंबर Mg is 12, एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम is 13। 12 में से 2 रिमूव, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स Mg+2 and Al+3 is isoelectronial species, एंड isoelectronial species है तो मैंने अभी भी बताया था कि किसकी रेडियस सबसे कम होगी, बताओ मुझे चैट में। वेरी गुड, बराबर है। Al+3 की रेडियस सबसे कम होगी। तो यहां ये लिख सकते हैं हम कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज Al+3 है। ओके, अब लार्जेस्ट की बात करेंगे हम। लार्जेस्ट में ऐसा है, आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कौन से एटॉमिक नंबर कहां पर है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है पीरियड्स नंबर 3 में 12 मैग्नीशियम और 13 एल्यूमिनियम है। पीरियड नंबर 3 में 12 मैग्नीशियम और 13 एल्यूमिनियम है। जब कोई भी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, रेडियस जो है वो डिक्रीज होगी। चलो यहां लिखता हूं, रेडियस जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। रेडियस डिक्रीज होती है, उसका मीनिंग ये है कि Mg की रेडियस एल्यूमिनियम से ज्यादा है। तो आप देख सकते हो, कंपेयर इन आयन सबसे स्मॉलेस्ट साइज Al+3 है, और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो पेरेंटल एटम है उसमें सबसे लार्जेस्ट मैग्नीशियम है। तो यहां लिख सकते हैं लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज मिलेगी मैग्नीशियम। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वैसे हमें सॉल्व करना है। हम अपने आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो, किसी को पता नहीं चला है तो वो चैट में लिख सकते हो। ओके, क्लियर, 1 2 3 ऑल क्लियर। उसके बाद एक नई एक्सरसाइज है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ K+Cl- S-2 एंड कैल्शियम+2 विथ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है कि यही देना है हमें, हमारे आप ऑन एक्सप्लेनेशन हम बना सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है यही एक्सप्लेनेशन लिखना है। देखते हैं हम क्या करना है।
देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, K प्लस सी एल माइनस एस माइनस टू एंड सी ए प्लस टू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। ऐसे कई सारे MCQ और VSQ होते हैं एग्जाम में। सपोज पहले मैं लिखूंगा K प्लस सी एल माइनस एस माइनस टू एंड सी ए प्लस टू। फर्स्ट ऑफ आपको क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर। पोटेशियम हैव एटॉमिक नंबर 19, क्लोरीन हैव 17, सल्फर हैव 16 एंड कैल्शियम हैव 20। चलो अब मुझे बताओ सबसे स्मॉलेस्ट आयन कौन है। आप अपने आप बता सकते हो, चलो फास्ट बताओ और मुझे रीजन भी बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट आयन कौन है। वेरी गुड, वन आंसर मिल गया है हमें। ओके प्रियांशु, गिव मी रीजन व्हाई द Ca+2 is the smallest ion। प्रियांशु तुम अनम्यूट हो सकते हो अभी। गिव मी रीजन व्हाई द Ca+2 ion is the smallest। सर वो 2 आयन लॉस कर रहा है इसीलिए। नहीं, ऑथेंटिक रीजन नहीं दिया है तुमने। दूसरा रीजन रुजू तुम बताओ। सर अगर हम के पोटेशियम प्लस और Ca2+ देखें तो एक एक आयन माइनस होगा तो वो आइसो स्पीशीज हो जाएंगे। बराबर, आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो जाएगी, बराबर है। हाँ, तो फिर उसमें से फिर हम निकालेंगे तो Ca2 मतलब कैल्शियम जो है वो सबसे छोटा होगा। ओके देखो, पहले तो हमें ये बात हमारे माइंड में रखनी है। देख लो, कैल्शियम प्लस है, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम नहीं पोटेशियम, एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ यानी 18 इलेक्ट्रॉन। ओके चलो यहां भी 17 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, -1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। गेन किया है तो 17 प्लस 1 18 इलेक्ट्रॉन। -2 means sulfur gain 2 electron, 16 plus 2 means 18 electron, and calcium plus 2 20 atomic number है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहां रीजन हम ऐसा दे सकते हैं कि ऑल आर isoelectric species। ओके ऑल आर isoelectric या इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी लिख सकते हैं। all are isoelectronic species। Suppose all are isoelectric species, then most negative ion is the largest ion and most positive ion is the smallest ion। तो most negative कौन सा है, S-2। देख लो which is the most negative ion, the most negative ion is S-2। यहाँ लिखेंगे S-2, उसके बाद Cl-, उसके बाद पॉजिटिव K+, और सबसे ज्यादा Ca+2। तो सबसे लार्जेस्ट S-2, उसके बाद Cl-, पोटेशियम +2 और सबसे लास्ट में Ca+2 हमें मिलेगा। ओके तो ये हमें याद रखना है, ये हमारा पर्टिकुलर आंसर होगा। चलो S-2, Cl-, K+ and Ca+2 is a right answer। ओके चलो
बस, तो इतना ही एक्सप्लेनेशन हमें देना है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में ज्यादा आते हैं। ओके, चलो कोई प्रॉब्लम है तो लिख सकते हो। ये टॉपिक क्लियर हो गया है। एटॉमिक रेडियस क्या है वो हमने देखा, आयोनिक रेडियस क्या है वो देखा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में रेडियस में चेंज कैसे होता है वो भी देखा। तो पूरा जो रेडियस वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होने के बाद एक न्यू टॉपिक पर हम जाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलो क्लियर कर देता हूं, क्लियर 1 2 3 क्लियर। ये सारे स्क्रीनशॉट आपको ऐप में से मिल जाएंगे। चलो, अभी की जो थियरी है कि डिस्कस द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो देख लो, डिस्कस द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन सेम पीरियड वाई, बराबर है, वो सब हम डिस्कशन करेंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन वो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। 34 नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। चलो, आप में से कोई मुझे बताएगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, और वाई, क्यों ऐसा हो रहा है बताओ मुझे। बोलो, इंक्रीज हो रही है। श्रीसा तुम बताओ, why the ionization enthalpy increase in the periods left to right? बोलो श्रीसा। यस सर। हाँ बताओ क्यों इंक्रीज हो रही है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन why increase ionization enthalpy go to periods left to right? सर लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, वेरी गुड, सो वेरी गुड। attraction of nucleus and outermost orbit decreases. अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? Attraction of nucleus and orbit increases. बराबर। So ionization enthalpy increases. ओके, चलो आदित्य भट्ट, तुम आंसर दोगे कि हमने ऐसा तो बोल लिया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे बोलते हैं वो तुम बोलोगे। The property of an element to lose electron. वेरी गुड, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन, बराबर है। चलो, चलो ये टॉपिक मैं टेक्स्ट बुक में से आपको पढ़ाऊंगा, पूरा टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद 5 या 6 क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। पहले एक बार टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना। चलो, क्योंकि पीडीएफ भी अच्छी है लेकिन उसमें क्या है, शॉर्ट नोट दी गई है, लेकिन पूरा कंसेप्ट हमें पढ़ना है तो हमें टेक्स्ट बुक ही रीड करनी पड़ेगी। चलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी पॉइंट में पता न चले तो चैट में लिखना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 11th और ऑल्सो 12th। देखो,
आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मीनिंग क्या है? सपोज मेरे पास कोई एक एटम है, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ऑलवेज कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, वो आउटर मोस्ट में से लॉस करेगा यहां से। सपोज फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, चलो, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो अट्रैक्शन की वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव नहीं होगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करते हैं देखते हैं। सपोज हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो ये अट्रैक्शन है, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना है। अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी इसे देनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी इस अट्रैक्शन को ब्रेक करेगी और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी, इस एनर्जी को हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहां एटम जो है वो एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ऑलवेज आयोनाइजेशन एंथैल्पी हैव पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू है और उसकी जो वैल्यू है मोस्ट ऑफ किलो जूल में हमें मिलेगी। उसका जो यूनिट है वो किलो जूल मोल इनवर्स मिलेगा। पता चल गया? यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस वैसी एनर्जी है जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव या लॉस करने के लिए रिक्वायर एनर्जी ऑफ रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, चलो शॉर्ट में डेफिनेशन देखते हैं हम। तो सिर्फ इतना है, a quantitative measure of the tendency of an element to lose electron is given by ionization enthalpy। okay? बाकी का मैंने जो समझा है वैसे आपको लिखना है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें रट्टा मारना है, जो हमारे माइंड में है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ, उसे समझ लो पहले। चलो सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है सोडियम। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नियॉन कंप्लीट 3s1। In outermost orbit, sodium have only 1 electron. Suppose सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, रिमूव करता है, तो उसके लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। चलो देखो, Na gives Na प्लस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ये सारी रिएक्शन गैसियस फॉर्म में होगी। तो आप एक बात याद कर लो, सोडियम
में से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके सोडियम प्लस बनाना है, तो उसके लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को बोलेंगे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, लेकिन आफ्टर वन इलेक्ट्रॉन कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। देख लो, आफ्टर वन इलेक्ट्रॉन कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई। अभी भी एटॉमिक नंबर तो 11 ही है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11 बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। तो आप देख सकते हो, जब नेचुरल कंडीशन में सोडियम था, न्यूट्रल सोडियम था, तब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे। अभी आप देख सकते हो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव जो आयन है उसमें एट्रैक्शन ज्यादा हो गया, और एट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से जब Na प्लस में से अभी भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ऑल रिएक्शन इज गैसियस फॉर्म, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो Na प्लस में से क्या बनेगा? Na+2 बनेगा। उसके लिए जो रिक्वायर एनर्जी है उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, यानी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव इन द आउटर मोस्ट ऑफ सोडियम, therefore required energy is ionization enthalpy 1, means first ionization enthalpy। वन इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। क्यों? बिकॉज प्रोटॉन उतने ही है लेकिन एट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, और एट्रैक्शन ज्यादा बढ़ने की वजह से एट्रैक्शन ज्यादा बढ़ने की वजह से जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा IH2 is greater than डेल्टा IH1, और इन जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, याद रखो आप, कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, और उससे ज्यादा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, और वैसे आगे इंक्रीज होगी। यानी कोई भी न्यूट्रल एटम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और थर्ड में उससे भी ज्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, देख लो एक बार। क्वेश्चन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या है। यहाँ देख लो, एग्जाम्पल जो दिया गया है वो एक्स दिया गया है, मैंने सोडियम लिया है एग्जाम्पल। ओके, चलो अभी हम आगे देखेंगे।
चलो, इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हमें देना है, कैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। समझ लो पहला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे इंक्रीज हो रही है। पीरियड 2, आप सबको पता है पीरियड 2 में कौन से एलिमेंट है। तो पीरियड 2 में यहां लिखूंगा मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके, चलो, पीरियड्स में हमें लेफ्ट टू राइट जाने का है। पीरियड्स में हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे। देख लो, ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे। चलो, अब मुझे बताओ आप, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? चलो बताओ चैट में। इंक्रीज। प्रियांशु, why the ionization enthalpy increase in periods left to right? सर रेडियस डिक्रीज होती है तो फिर वेरी गुड, रेडियस डिक्रीज होती है। तो अट्रैक्शन बराबर है, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियस डिक्रीज हो रही है, बराबर है। चलो, रेडियस डिक्रीज हो रही है। Why the radius decrease in periods go to left to right? चलो बताओ, रेडियस क्यों डिक्रीज हो रही है? चलो, कौन बताएगा? तुम बताओ। प्रेरक, यस सर। बोलो, रेडियस क्यों डिक्रीज हो रही है पीरियड्स में? सर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सर ये तो फैक्ट है ना, पहले से बता रखा है कि रेडियस डिक्रीज नहीं, फैक्ट नहीं है, मैंने समझाया था। वर्षिल को पता है, वर्षिल बताओ, तुमने करेक्ट लिखा है आंसर। वर्षिल, गिव द आंसर। वर्षिल, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन शेल वही रहेगी, पर प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, उसकी वजह से। इलेक्ट्रॉन क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉन शेल सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहते हैं, आउटर ऑर्बिट सेम रहती है। हाँ, याद रखो आप कि पीरियड्स नंबर 2 है, पीरियड्स नंबर 2 है, उसका मीनिंग ये हुआ कि आउटर ऑर्बिट नंबर इक्वल टू 2। पीरियड 2 है, उसका मीनिंग सब जो एटम है उसकी आउटर ऑर्बिट 2 ही है, यानी एरिया उतना ही है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे, जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होगा। जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है
वो न्यूक्लियस इंक्रीज होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, एरिया वही है, समझ लो आप। जैसे जैसे कोई भी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो आउटर ऑर्बिट सेम है, यानी एरिया सेम है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इंक्रीज। यहां देख सकते हो 3 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है, यहाँ 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होता है, उसका मीनिंग ये हुआ कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज होगा, और अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसका मीनिंग उस अट्रैक्शन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। उसका क्लियर मीनिंग ऐसा हुआ कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी इंक्रीज होगी। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी इंक्रीज होगी। बोलो, पता चला आपको? तो ये आपको याद रखना है, और यहां उसका एक ग्राफ दिया गया है, देख लो। लिथियम, तो लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, बेरिलियम की ज्यादा है, बेरिलियम से बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। एक्सेप्शन केस है। क्यों ऐसा हो रहा है देखेंगे आज हम। कार्बन ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, फ्लोरीन ज्यादा है, और नियोन भी ज्यादा है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, लेकिन 2 एक्सेप्शनल केस है, वन इज बोरॉन एंड अनदर इज ऑक्सीजन। why the ionization of enthalpy of boron and oxygen is decrease, तो उसका रीजन हम देखेंगे। लेकिन अभी कॉमन वे में इतना याद रखना है कि एनी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगी। ओके, चलो देख लो एक बार, 5 मिनट में देता हूं आपको, उसके बाद नया टॉपिक देखते हैं। ओके, अभी उसके बाद देखेंगे हम, पता चल गया आपको कि पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, चलो चलो एक ग्राफ का एनालिसिस हमने देखा, भी दूसरा ग्राफ देखते हैं। देख लो,
तो ये हमारा दूसरा ग्राफ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वर्सेस एटॉमिक नंबर। इंटरेस्ट लोगे ना आप तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, देख लो। चलो, आपको जो मैं क्वेश्चन करता हूं उसके आंसर देने हैं। फिर से क्वेश्चन मैं यहाँ पूछूंगा आपको, कोई भी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? चलो, गिव मी आंसर। कोई भी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा? इंक्रीज होगी। वेरी गुड। चलो, तो यहां मैं सिर्फ इतना लिखना चाहता हूं, देख लो। सपोज ये एक पीरियोडिक टेबल है, एक मिनट। ये पूरा ग्राफ क्लियर से आपको पता चल जाएगा कि इस ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं। चलो, समझ लो, ये कोई एक पीरियड्स है। आपको पता है पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, कोई भी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, इतना आपको पता है। कोई भी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन आपको ऐसा पता है कि कोई भी पीरियड स्टार्ट कहां से होता है? सपोज कोई भी पीरियड्स है, ये पीरियड स्टार्ट कहां से होता है? तो कोई भी पीरियड्स के स्टार्टिंग में क्या होता है? तो वो स्टार्ट ग्रुप 1 से होता है। कोई भी पीरियड स्टार्ट ग्रुप 1 से होता है और कोई भी पीरियड्स का एंड ग्रुप 18 में होता है। पता चला आपको? अब पूरा पीरियोडिक टेबल देख लो। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो आपका स्टार्टिंग ग्रुप 1 से हो रहा है और एंडिंग ग्रुप 18 में हो रहा है। और डेल्टा IH यहां से यहां इंक्रीज हो रही है। इसका क्लियर मीनिंग ऐसा है कि ग्रुप 1 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे मिनिमम है और ग्रुप 18 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे मैक्सिमम है। ओके, देख लो आप। लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो लेफ्ट में कौन है? ग्रुप 1 है
और राइट सबसे लास्ट में कौन है, ग्रुप 18 है। तो जब हम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट पर जाते हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। इट मींस सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 18 की है और सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 की है। वही ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया गया है, देख लो। हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। देख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। यहाँ जो ब्लू डॉट है वो सारे एलिमेंट ग्रुप 18 है। देख लो, सब हाई पीक पर है, सबकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। चलो प्रियांशु, तुम्हें 615 का लेक्चर है तो तुम बाकी का लेक्चर वीडियो लेक्चर देख लेना। सर आप भेजोगे ना? हाँ, आप भेजोगे? हाँ ऐप में भेजूंगा, WhatsApp? लेकिन नेक्स्ट टाइम मत रखना। हाँ सर। और सर ऐप तो मैं लॉगिन तो नहीं हुआ। सो लॉगिन नहीं हुआ ना अभी तक। मैंने पासवर्ड और यूजर आईडी भेज दिया है, लॉगिन हो जाना, बराबर। ओके। चलो, और नेक्स्ट टाइम कोई मुझे ऐसा नहीं कहे कि भी मेरा ये लेक्चर है, क्योंकि हमारा कंटेंट हमें क्लियर करना है। आगे जाएंगे, देख लो। ओके। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। देख लो, सबसे लोएस्ट ग्रुप 1। बोलो, पता चला? ये ग्राफ आपको ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन एनालिसिस करना है। व्हेन वी गो टू लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स, देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। इट मींस सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 के एलिमेंट की है, देख लो। और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रुप 18 के एलिमेंट की है। ओके, चलो देख लो इसे एक बार। कोई प्रॉब्लम है तो चलो, जैसे हमने पीरियड्स में देखा वैसे ही ग्रुप में एनालिसिस हमें करना है। अभी वो एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। देख लो, ये है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 में एनालिसिस कैसे होता है आपको पता है? ग्रुप नंबर 1 में कौन है? लिथियम, सोडियम, बराबर है। उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। लेकिन आपको पता है ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही, देख लो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जैसे जैसे ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे हम, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। अप टू डाउन जाएंगे हम तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है।
क्यों हो रही है वो मुझे बताओ आप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, चलो मुझे बताओ, ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों डिक्रीज हो रही है, बताओ। बताओ, किसी को नहीं पता है? मैंने चार्ट जब आपको बताया था। रुजू, तुम बोलोगी। Sir, because the attraction between nucleus and electron decreases, क्योंकि वेरी गुड, atomic radius increase होता है। ओके ओके, बात सही है आपकी। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है और अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ऐसा होता है। कोई बात नहीं, देखते हैं, देख लो। यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। पोटेशियम में प्लस चार्ज, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लस चार्ज है यहाँ 3 प्रोटॉन है, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 एंड सोडियम हैव 11। यहाँ जो प्लस चार्ज है उसका मीनिंग 11 प्रोटॉन है। इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ध्यान से देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन nucleus and electron in lithium and distance between nucleus and electron in sodium, तो यहां जो डिस्टेंस है लिथियम में, जो डिस्टेंस है उसकी कंपेयर में सोडियम में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इट मींस अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका क्लियर मीनिंग ऐसा हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी डिक्रीज होगी, और एनर्जी डिक्रीज होगी तो डेल्टा आई है डिक्रीज होगा। वो तो आपको सबको पता है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट है, इसकी आउटर ऑर्बिट n इक्वल टू 2 है, इसकी आउटर ऑर्बिट n इक्वल टू 3 है। अब आप देख सकते हो देखो यहां न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के बीच ओनली 1 ऑर्बिट है। और यहां न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के बीच आप देख सकते हो 2 ऑर्बिट है। ओके, जैसे जैसे ग्रुप में, याद रखो, जैसे जैसे ग्रुप में अप टू डाउन हम जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के बीच में जो ऑर्बिट है वो इंक्रीज हो रही, देख लो। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उन दोनों के बीच यहां एक ऑर्बिट है, वो एक ऑर्बिट ये जो अट्रैक्शन है उसे थोड़ा डिक्रीज करेगा। लेकिन सोडियम में देख सकते हो आप, न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के बीच जो अट्रैक्शन है उन दोनों के बीच 2 ऑर्बिट है, तो 2 ऑर्बिट है तो अट्रैक्शन ज्यादा डिक्रीज होगा। वैसे वैसे जब हम अप टू डाउन जाएंगे, न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिट के बीच जो इनर ऑर्बिट है वो इंक्रीज होगी, और इनर ऑर्बिट न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के बीच का जो अट्रैक्शन है उसे डिक्रीज करेंगे। इस इफेक्ट को हम बोलेंगे शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट
और जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होगी और शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। दूसरा एक रीजन ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्जन हो रहा है और रिपल्जन की वजह से भी अट्रैक्शन कम हो रहा है। ओवरऑल हम ऐसा याद रख सकते हैं कि जब हम अप टू डाउन जाएंगे अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो रही है। शिल्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद रखना है आपको, अनदर नेम ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, चलो 5 मिनट्स में आपको देता हूं, देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। अब देखो, थियरी एक ही है लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट है। इस थियरी में फर्स्ट हमने क्या देखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद चेंज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप एंड पीरियड्स। अब ग्रुप में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी देखा हमने। अब हमें दो जो एक्सेप्शन केस है उसे देखना है। चलो, वो जो दो एक्सेप्शनल केस है उसका डिस्कशन हम करेंगे। देख लो, there are two exceptional case in this graph. फर्स्ट एक्सेप्शनल केस हम देखेंगे पहले। देख लो, हमने हमारा जो रूल्स है वो रूल्स ऐसा है कि व्हेन गो टू लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीज। लेकिन आप देख सकते हो बेरिलियम और बोरॉन, ये एक एक्सेप्शनल केस है, बेरिलियम और बोरॉन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। रूल्स ये कहता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। रूल्स ऐसा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ बोरॉन। क्यों ऐसा एबनॉर्मल हुआ है, उसका रीजन ये है। देख लो, 4 बेरिलियम, electronic configuration of beryllium is helium complete 2s2. Electronic configuration of boron is helium complete
2s2 2p1। तो बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है। जब बेरिलियम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो वो s ऑर्बिटल में से रिमूव करेगा, और बोरॉन इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो वो p ऑर्बिटल में से रिमूव करेगा। एक रूल्स है, इन सेम कंडीशन, सेम कंडीशन है देख लो 2s या 2s2p, और बहुत नियरेस्ट एटम है 4 और 5। इन सेम कंडीशन attraction with nucleus s p d और f, याद रखो सबसे ज्यादा एट्रैक्शन s ऑर्बिट का न्यूक्लियस की तरफ होता है, उसके बाद p ऑर्बिटल, उसके बाद d और सबसे लास्ट f। यहां लिखूंगा मैं एट्रैक्शन। तो यहां हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि s ऑर्बिटल जो है उसका एट्रैक्शन सबसे ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ s ऑर्बिटल का एट्रैक्शन इन कंपेयर ऑफ p ऑर्बिटल इज मोर विथ न्यूक्लियस। s ऑर्बिटल का एट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ जब ज्यादा है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर इन कंपेयर ऑफ बोरॉन। ओके, तो इतना आपको याद रखना है, क्योंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन रिमूव s ऑर्बिटल में से होगा, बोरॉन में से p ऑर्बिटल में से होगा। s ऑर्बिटल का एट्रैक्शन, एट्रैक्शन का जो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है वो ऐसा है, सबसे ज्यादा एट्रैक्शन s ऑर्बिटल का होता है, उसके बाद p, उसके बाद d और उसके बाद f। तो सेम कंडीशन में s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो और p में से रिमूव करना हो तो s का एट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन, इसका रीजन या पूछेंगे तो s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगी इन कंपेयर ऑफ p ऑर्बिटल, इसलिए बेरिलियम जो है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा है। ओके, चलो अब दूसरा एक रीजन देखते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देख लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिस्कस यहां करेंगे हम। डेल्टा आई एच ऑफ नाइट्रोजन और डेल्टा आई एच ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। आपको पता है रूल्स के मुताबिक जैसे पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंपेयर करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? ऑक्सीजन की, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम कंप्लीट 2s2p3 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 है। क्या? चलो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, हीलियम कंप्लीट
आपको पता है s ऑर्बिटल हैव ओनली वन ऑर्बिटल and p have three suborbital. 2p has 3 box and 2s has only 1 box. And maximum capacity of one box is 2 electron. Therefore, maximum capacity of s orbital is 2 electron and p orbital is 6 electron. चलो देख लो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां एक रूल है हुंड रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है वो अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करना है। जैसे कि 3 बॉक्स है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। कुछ लोग क्या करेंगे, फर्स्ट बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, दूसरे बॉक्स में 1 करेंगे। वैसा नहीं है। हुंड्स का रूल है सब बॉक्स में पहले 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, फिलअप करो, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे फिलअप करो। जैसे कि इन 2p ऑर्बिटल have 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। ये है हुंड रूल। यहाँ 2p4, तो 2p4 2s have 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। हमारा लेक्चर आफ्टर 5 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे, मैक्सिमम 5 मिनट। 1 यहाँ देख सकते हो 2p4, तो 1 2 3 एंड 4। ओके, चलो अब एक बात आपको याद रखनी है। यहां देख लो, यहां p ऑर्बिटल है 3 इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल है, मीन्स ये स्टेबल है। लेकिन यहां देख सकते हो कि 1 2p ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 बॉक्स है तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्जन होगा। क्या होगा, रिपल्जन होगा। और रिपल्जन की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, और इजीली रिमूव होगा तो एनर्जी कम लगेगी, इसलिए ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। फिर से एक बात समझ लो, नाइट्रोजन हैव 3 इलेक्ट्रॉन and 3 orbital. Oxygen have 3 orbital and 4 electron. In 1p orbit have 2 electron. It means 2 electron in 1 orbital, 1 box, और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच एक रिपल्जन होगा, और रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होता है, इट मीन्स एनर्जी कम लगेगी, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन कंपेयर ऑफ नाइट्रोजन। ओके, देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो मुझे।